दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रुद्रा रेलवे परिवार में। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है रेलवे में पूछे गए न्यूमेरिकल्स है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि यदि धारा 10 एम्पियर है और प्रतिरोध 50 ओम है तो विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। V बराबर आई आर होता है। तो V बराबर आई आर, आई क्या है, विद्युत धारा है, तो जो कि मान 10 है और ओम प्रतिरोध कितना है, 50 ओम है, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 ओम। 50 गुणे 10 यानी 500 विभवांतर यानी वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चांदी का सापेक्षिक घनत्व 10.8 है और पानी का घनत्व 10 के पावर 3 है, तो चांदी का घनत्व क्या हो जाएगा। तो चांदी का घनत्व बराबर होता है कि चांदी का सापेक्षिक घनत्व गुणे पानी का घनत्व। तो राइट आंसर हो जाएगा 10.8 गुणे 10 के पावर 3 और ये केजी मीटर प्रति इतना हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 वाट का एक बल्ब प्रत्येक दिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है, तब बल्ब द्वारा 5 दिन में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा की इकाई कितनी होगी। तो जो यूनिट होता है किलोवाट घंटा में होता है, किलोवाट घंटा में। तो 8 घंटा 5 दिन में यानी 40 घंटा टोटल जलाया गया और 100 वाट, तो 100 और बटा में ये वाट है, किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा यानी 4 यूनिट हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 4 यूनिट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्षिक आणविक द्रव्यमान क्या होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, तो जिसमें C का आणविक द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है 16 और ऑक्सीजन के कितने अणु है, 2, तो कितना हो गया, 16 दूनी 32 और 32 12 44, 32 12 44, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलम का आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य बराबर होता है W बराबर विभवांतर गुणे आवेश। तो कितना हो जाएगा, 10 गुणे 5 यानी 50 हो जाएगा, 50 जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी के स्तर पर 6000 न्यूटन है, तो चंद्रमा के सतह पर उसका भार कितना हो जाएगा। चंद्रमा के सतह पर उसका भार क्या हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि चंद्रमा पर जो भार होता है, चंद्रमा पर भार जो होता है पृथ्वी के भार का 1/6 होता है। पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, यानी इस पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 केजी के एक भार का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 10 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका शक्ति ज्ञात कीजिए। तो P बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर W/T, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। W बराबर क्या होता है, FS/T। तो FS/T, तो F बराबर क्या होता है, F बराबर mg होता है, mg/T। देखिए अब m कितना है, 50 kg,
m कितना है 50 kg, गुरुत्वीय त्वरण कितना है 10, और ऊंचाई s माने विस्थापन कितना kg का, कितना मीटर का विस्थापन हुआ। एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो 40 सीढ़ी का ऊंचाई कितना हो जाएगा 15 गुणे 40, 15 गुणे 40 यानी 50 गुणे 40 गुणे 10 गुणे 15 और बट्टा में कितना हो जाएगा। ये देखिए 15 सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर के मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा, 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा। और एक जो t है, t बराबर 10 सेकंड, ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 काट देंगे इसको। अब कितना बचा 5 गुणे 4, 5 के 20 और 20 15 में गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 जूल, 300 जूल।